एक सिविल सूट कोर्ट में आने के बाद अपने ट्रायल में कई स्टेजेस से होके वो अंतिम निर्णय या फाइनल डिग्री तक पहुंचता है। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर पॉइंट्स तो समझ में आने वाली होती हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ पॉइंट्स बहुत ही कंफ्यूजिंग होती हैं, बहुत ही भ्रमित करने वाली होती हैं। और आज की वीडियो में हम इन्हीं ट्रायल से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स जो कि जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री से संबंधित हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। एक सिविल सूट के अंतर्गत एक जजमेंट का मतलब वो स्टेटमेंट या वो कथन होते हैं जो एक कोर्ट द्वारा, एक जज द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं, जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं एविडेंसेस और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एग्जामिन करने के बाद, उनको सुपरवाइज करने के बाद, सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको सुनने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचती है तो उनको जब कथन रूप में व्यक्त किया जाता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में जज द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इनको जजमेंट कहते हैं। और उसके बाद इन जजमेंट के बेस पे, इनके ग्राउंड पे जो एक डिसीजन सुनाया जाता है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन आता है, उसको कहते हैं डिक्री, जो कि दोनों पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करता है। और इसके अलावा ऑर्डर वो फॉर्मल एक्सप्रेशन होते हैं जो कि अदर देन अ डिक्री होते हैं, यानी कि वो फॉर्मल एक्सप्रेशन, वो फॉर्मल डिसीजन जो कि एक केस के दौरान कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं, जो किसी राइट से रिलेटेड, पार्टी के किसी राइट से रिलेटेड हो सकते हैं या किसी डायरेक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, जो दोनों ही पार्टीज पे बाइंडिंग होते हैं लेकिन वो डिक्री नहीं होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मुद्दे की तरफ, जो कि इनके बीच में, जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री के बीच में डिफरेंसेस को या अंतर को स्पष्ट करता है। जहां पे सबसे पहला अंतर इन तीनों के मध्य में ही प्रोविजंस के मामले में है। दैट मीन्स कि जो जजमेंट का प्रोविजन है वो सेक्शन 2 के क्लॉज 9 में दिया गया है, जबकि एक डिक्री का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में दिया गया है, और ऑर्डर का जो प्रोविजन दिया गया है वो सेक्शन 2 के क्लॉज 14 के अंतर्गत दिया गया है। अगला डिफरेंस इन तीनों के मध्य में ही ग्राउंड्स का है, यानी ये किन ग्राउंड्स पे बेस होते हैं। एक जजमेंट जो होता है वो उन फैक्ट्स पे, वो उन स्टेटमेंट्स पे बेस होता है जो कि उस केस के दौरान उसके समक्ष लाए जाते हैं। इसके अलावा एक जो डिक्री होती है उसका ग्राउंड वो जजमेंट होता है जो उससे पूर्व सुनाया जा चुका होता है। और इसके अलावा जो ऑर्डर होता है उसका ग्राउंड फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस, दोनों ही एक केस के अंतर्गत जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो दोनों ही ऑर्डर को डिसाइड करते हैं या उसके लिए ग्राउंड का काम करते हैं। अगला डिफरेंस इन तीनों के मध्य में ही अपील के पॉइंट में है, जहां पे सीपीसी में ये इस्टेब्लिश किया गया है कि एक जजमेंट के अगेंस्ट में अपील नहीं की जा सकती। इसके अलावा एक डिक्री के अगेंस्ट में अपील की जा सकती है कोर्ट में, एक अपीलेट कोर्ट में इसके अगेंस्ट में अपील की जा सकती है। और जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पहला पार्ट इसके नॉन अपीलेबल पॉइंट का होता है और जो दूसरा होता है वो अपीलेबल पोर्शन का होता है। यानी यहाँ पे जो अपीलेबल पोर्शन है इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी केसेस आएंगे, उनके अगेंस्ट कोर्ट में अपील की जा सकती है। और सेकेंड लास्ट पॉइंट जो डिफरेंस है वो इनके मध्य में नेचर के मामले में है, जहाँ पे जजमेंट का जो नेचर है वो स्टेटमेंट बेस होता है, यानी वो एक तरह का स्टेटमेंट होते हैं, और वहीं पे एक डिक्री जो होता है वो एक एडजुडिकेशन का एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। और उसके अलावा जो एक ऑर्डर होता है वो होता तो फॉर्मल एक्सप्रेशन है, लेकिन मेनली वो एक तरह का डायरेक्शन या एक अनाउंसमेंट होता है जो दोनों ही पार्टीज पे बाइंडिंग होता है। और सबसे लास्ट में जो डिफरेंस का इनका पॉइंट है वो एग्जीक्यूशन का है, जहां पे जजमेंट और ऑर्डर दोनों ही नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं, यानी इनको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, और डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इनके लिए सीपीसी के अंतर्गत बाकायदा एक प्रोसीडिंग दी हुई है कि कैसे ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये था सीपीसी के अंतर्गत दिया गया जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री के बीच में मेजर डिफरेंस। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस के लिए, पॉइंट्स के लिए, टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।